हेलो बच्चों, वेलकम टू द रीजनिंग क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बेसिक्स जो क्यूब एंड क्यूबॉइड के होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो अभी आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमने कल जो कॉन्सेप्ट समझे थे वो क्या क्या थे। ठीक है, तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड, जो चैप्टर का नाम था, क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया था, क्यूबॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था जो कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर कितने होते हैं। आपका रिवाइज हो जाएगा ये आज। एक बार फिर से 8 होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। साइड मैंने बताया था, साइड कितनी होती है, 12 होती हैं। ठीक है, और फेस मैंने बताया था, फेस कितने होते हैं, फेस होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कोई भी क्यूब है उसकी साइड होती है। मान लिया ये उसकी साइड है, बड़ी साइड। ठीक है, जो क्यूब होता है, मान लिया ये क्यूब है। ठीक है, और इसकी ये वाली साइड, इस साइड को मैं यहाँ अलग से ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे क्या करना है, इसको दो दो पार्ट के, दो दो सेंटीमीटर के पार्ट बनाने हैं। तो कितने पार्ट बनेंगे, 10 को 2 से भाग कर देंगे तो कितने पार्ट बनेंगे, टोटल 5 पार्ट बनेंगे। और मैंने आपको बताया था जितने पार्ट होते हैं कट उससे एक कम होता है। तो कट कितने लगेंगे, यहाँ पे कट लगेंगे 4, और पार्ट कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो कट लगा देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 और एक 4 कट हो गए। तो पार्ट कितने बन गया, यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर के एक कट, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जितने पार्ट होते हैं तो कट उससे एक कम होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई क्यूब है और उसको हमने कलर कर दिया और उसके बाद हमने उसको काट दिया। तो उसमें क्या क्या सिचुएशन आती है, उसमें काटने के बाद जो टाइप बनती है स्मॉलर क्यूब्स की, वो क्या क्या होती है आपको बताया था मैंने। कॉर्नर क्यूब्स बताया था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उनको। नंबर 1 पे मैंने बताया था ये क्या है, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था कॉर्नर क्यूब। ठीक है, नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था मिडल। नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था सेंट्रल। नंबर 4 पे मैंने आपको बताया था इनर सेंट्रल। ठीक है, इनर सेंट्रल। जो कॉर्नर क्यूब होती हैं वो क्या होती हैं, 8 होती हैं टोटल। ठीक है ना, मैंने बताया था 8 होती हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 फेस रंगे होते हैं इसमें। ठीक है ना, जो 3 फेस होते हैं वो रंगे होते हैं। तो यहाँ पे 3 फेस रंगे होते हैं। तो इसके लिए ये टोटल कितनी होती है, 8 होती है। और ये मैंने आपको बताया था ये फिक्स होती है, जो 8 होती है ना, ये फिक्स होती है। किसी भी क्यूब को हम या किसी डाइस को अगर हम कलर करते हैं और उसमें हमें बताना है कि जो 3 साइड से कलर होगा वो ऐसी कितनी साइड होंगी, और टोटल कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया था मिडल, यानी कि मध्य है। उसमें क्या है, ये क्या होती है, दो साइड से जो कलर होते हैं। ठीक है, डाइस में कलर करने के बाद मान लिया ये रेड, ये रेड, ये भी रेड, और सभी जो पीछे वाली है उनमें भी हमने रेड कलर किया है। तो जो दो साइड से रंगी होंगी वो कौन सी होंगी, बीच वाली होती है ये वाली। ठीक है ना, ये वाली होंगी, दो साइड से होंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था 12n-2 करके। उसके बाद एक साइड वाली क्या होती है, सेंट्रल क्यूब होती है, और इसको उसके लिए क्या फार्मूला था, उसके लिए फार्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर था। और इनर सेंट्रल क्यूब के लिए क्या था, इनर सेंट्रल क्यूब के लिए था n-2 और उसका क्यूब। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको बताया था। मैंने आपको उसके बाद बताया था एन कैसे निकालते हैं। एन अभी हमने निकाला ना, एन एन क्या था मेरा, 5 आया था यहाँ पे। ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर एक साइड दे रखी है, उसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो ये भाग करके आया था, ये 5 के आया था, ये मेरा एन आया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा या साइड। ठीक है, और यहाँ पे छोटे घन की भुजा, उसे डिवाइड कर दे तो ये क्या आ जाता है हमारा, एन निकल जाता है। ये क्या होता है, एन नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था टोटल कट कितने लगते हैं, टोटल कट के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, कि हमने टोटल कट कितने लगाए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कट लगा दिया, फिर 2 कट लगा दिया, फिर 3 कट लगा दिए, 4 कट लगा दिए, 5 कट लगा दिए, 6 कट लगा दिए। तो इसका पता करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था टोटल कट के लिए। यहाँ पे जैसे 6 कट लगे ना, इसके लिए मैंने बताया था n-1 को 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है ना, जितने एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स, उसमें से एक कम
कर देते हैं तो क्या होता है, कट निकल जाते हैं, n में से नंबर ऑफ पार्ट्स में से हमेशा एक कम कर देते हैं और उसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये कल हमने जो क्लास हुई थी उसमें रिवाइज किया था। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 18 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू स्मॉल 3 सेंटीमीटर क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड इन टोटल। एक 18 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। देखो, जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम फिगर ना बनाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, बट हमें कोशिश करनी है कि हम बिना बिना कोई पिक्चर बनाए पेज पर और उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको। एक 18 सेंटीमीटर रंगे हुए घन, एक घन है जिसकी साइड क्या है 18 सेंटीमीटर। जो घन होता है उसमें सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। उसको क्या है 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। देखो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18 को 3 में काटते हैं तो यहाँ पे n निकल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 6, यानी कि ये n क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स। 18 सेंटीमीटर की जो इसकी है पूरी लेंथ दी हुई है ये, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर के एक जो कट पार्ट होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसमें टोटल कितने पार्ट बनेंगे, 6 पार्ट बनेंगे। और 6 पार्ट के लिए कट क्या लगेंगे, 5 कट लगेंगे। तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट और एक ये 5 कट लग गए। ठीक है, अब ये 3 सेंटीमीटर के कितने बन जाएंगे टोटल में करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 18। ठीक है, यहाँ पे ये आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे वो आपको अपने दिमाग में ही सोल्व करना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, जो n आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा n 6। और जो टोटल नंबर निकालते हैं, टोटल नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, n का क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे 6 का क्यूब क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें ये वाली फोटोज नहीं बनाने, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना था, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हमें अब इनको जो क्वेश्चंस करेंगे उनको दिमाग में ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है A 12 centimeter colored cube is cut into smaller 2 centimeter cubes. How many small cubes will be formed whose only 2 surfaces are painted? एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। कुल छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। ऐसे कितने बनेंगे जिनकी सिर्फ 2 जो सरफेस हैं वो पेंटेड है। तो यहाँ पे क्या है, n क्या निकल जाएगा, देखो बड़े की कितना है 12 और दो छोटे छोटे के बनाने हैं, 2 बनाने हैं 2 सेंटीमीटर वाले। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। n के जो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2 सतह के लिए, मैंने बताया था 12n-2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12n की वैल्यू हमें पता लगेगी 6 होता है, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। 12 गुना 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 48 घन बनेंगे, क्यूब बनेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि टोटल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, वो 6 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 216 बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमें निकालनी है। एक क्यूब के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हम सब निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ 5 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड whose surface is painted। नीचे दिया हुआ है एक 5 सेंटीमीटर रंगे घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी सतह रंगी हुई है। हमें क्या बताना है, जिनकी 3 सतह रंगी हुई है वो बताना है, जिनकी 2 सतह रंगी हुई है वो बताना है, जिनकी 1 सतह रंगी हुई है वो बताना है, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई है। यानी कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनके ऊपर कोई भी पेंट नहीं कलर हो रखा। ठीक है, और हमें बताना है टोटल कितने बन जाएंगे वो बताना है, और टोटल कट कितने लगेंगे वो बनाना है। तो यहाँ पे जो 3 के लिए था, 3 के लिए क्या फार्मूला था, 3 के लिए कोई फार्मूला नहीं था, इसका क्या था, फिक्स था 8। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, इसका जो होता है फिक्स होता है, 8 कोने होते हैं जो 3 साइड से कलर्ड होते हैं, ये क्या है, फिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का हमेशा जो आंसर होगा वो होगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर के और एक एक कट लगाने हैं। तो 5/1 करेंगे तो टोटल n कितना आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5।
ठीक है, जो n है, नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, n का मतलब 5। अब हमें बताना है दो सतह कौन सी होंगी जो रंगी हुई होंगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया है, 12 गुना n-2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 12, n में से n क्या है, 5 है, 5 में से 2 गया 3, तो 12 तिया 36 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे ये इसका फार्मूला क्या था, 12 का हाफ हो जाता है और यहाँ पे पीछे स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 5, 5 में से 2 गए 3 और उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 6 गुना 9, 6 नीम 54, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 54, ठीक है। अब 0 जिस पे कोई भी कलर नहीं रहा, तो उसमें क्या होता है, n-2 और उसकी पावर 3 हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या है, 5, 5 में से 2 गया 3 और 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 होता है, 3 गुना 3 गुना 3 27, और टोटल क्यूब क्या होता है, n क्यूब होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5, 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होता है। टोटल कट के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू n-1 होता है, तो यहाँ पे 3n-1 क्या हो जाएगा, 5 में से 1 4, यानी कि टोटल कट कितने लगेंगे, 12 लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सब कुछ कवर कर लिया। एक डाइस होता है, एक क्यूब होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम निकालनी पड़ती है, वो हम सारी चीज़ें हमने इसमें निकाल ली हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कारपेंटर गेट्स मनी एट द रेट ऑफ 6 रुपये पर कट। एक बढ़ई को 6 रुपये प्रति कट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, यानी कि एक कट लगाता है तो उसको 6 रुपये मिलते हैं। इफ़ ही गेट्स 180 रुपीज़ इन टोटल, उसको कुल 180 रुपये मिलते हैं। तो हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स डिड ही मेक, तो उसने काट काट के टोटल कितने स्मॉल क्यूब बनाए हैं वो हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कट के उसको 6 रुपये मिलते हैं और उसको टोटल कितने रुपये मिले हैं, 180 रुपये मिले हैं। तो उसने कुल कितने कट लगाए होंगे, उसने कुल कट कितने लगाए होंगे, मानी 180 रुपये मिले हैं और एक कट के उसको 6 रुपये मिलते हैं, तो उसने कट लगाए हैं 30, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने आपको बताया है जी, टोटल कट जो निकालते हैं उसका क्या फार्मूला होता है, उसको 3 से गुना कर देते हैं n-1 करके, ठीक है। ये अभी 3 से गुना कर देते हैं n-1 को, नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं उसको में से एक माइनस कर देते हैं और उसको 3 से गुना कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें क्या है, कट की, टोटल कट की ये 30 दी हुई है, ठीक है। ये क्या है, टोटल कट का फार्मूला होता है और ये हमारे पास टोटल कट कितनी है, 30 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, n। तो यहाँ पे n-1 क्या हो जाएगा, 30/3 यानी कि 10, और यहाँ पे n इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1 को वहाँ पे लेकर के जाएंगे, 10 के पास ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। और हमें बताने हैं ऐसे टोटल छोटे छोटे कट कितने बन जाएंगे। तो n टोटल क्या है, जो ये n की वैल्यू 11 है, तो हमें छोटे छोटे क्या होता है, छोटे n क्यूब होता है टोटल जो क्यूब बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का क्यूब कर देंगे और 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, यानी कि 1331 टोटल छोटे छोटे घन बन जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। 6 रुपये प्रति कट के हिसाब से मिलते हैं और 180 रुपये उसको मिले हैं, तो उसने 30 कट लगाए हैं और 30 कट लगाए हैं, तो जो टोटल कट निकालने का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू n-1 होता है। उसमें 30 के बराबर पुट करते हैं, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकल गई। और टोटल घन निकालने हैं छोटे छोटे, तो n क्यूब कर देते हैं, n क्यूब यानी कि n 11 था तो 11 का क्यूब 1331 होता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 216 स्मॉल क्यूब्स, देन हाउ मेनी कलरलेस क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड। एक रंगीन घन को, एक कलर्ड क्यूब है उसको 216 छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। उसके बाद हमें बताना है कि काटने के बाद जो टोटल कितने रंगीन घन बनेंगे। यहाँ पे जो 216 क्या है, छोटे छोटे क्यूब दे रखे हैं, यानी कि n क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी है, 216। यहाँ से n निकल जाएगा, n कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6 क्या होता है, 216 होता है। तो यहाँ पे n क्या है, 6 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि टोटल कितने कलरलेस क्यूब हैं। तो कलरलेस का मतलब 0, जो हमें एक भी साइड से कलर नहीं लगा होगा। तो इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था 6, यानी कि n-2 और उसकी पावर 3 होती है, ये वाला फार्मूला होता है ना।
तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसमें पुट कर देते हैं 6 माइनस 2 और उसकी पावर 3, यानी कि 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3 क्या आता है 64 होता है, जो इसकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 6 नंबर। A 15 centimeter colored cube is cut into a total of 125 small cubes. एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगे हुए घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। Then what will be the side of smaller cube? तब छोटे घन की भुजा क्या होगी? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, छोटे छोटे 125 क्यूब दिए हुए हैं ना, तो 125 क्यूब छोटे छोटे दिए हुए थे, यानी कि n क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमारे को 125, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो बड़ा क्यूब है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर दे रखी है और जो एक पार्ट है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 5, तो कितने पार्ट बनेंगे, 15 को 5 से, नंबर ऑफ पार्ट्स 5 है ना, तो 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 15/5, ये क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट बनेगा। ठीक है, टोटल पार्ट कितने थे 5 पार्ट थे, और जो टोटल लेंथ थी क्यूब की वो क्या थी 15 सेंटीमीटर थी, तो 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A colored cube is cut into 125 small cubes of 8 cubic centimeter each. Then what will be the length of side? एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होती है। तो इस क्वेश्चन में थोड़े से बच्चे पजल हो जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाते हैं बच्चे 40, जो कि गलत होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या है वो बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा 8 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये क्या दे रखी है, ये वो दे रखी है हमें वॉल्यूम, यानी कि एक क्यूब है हमारे पास, ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसकी एक साइड, कोई भी एक साइड, सारी साइड बराबर होती है, तो एक साइड क्या होगी, कोई भी एक साइड क्या होगी, वो होगी 2। ठीक है, इस बात को समझना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये इसकी वॉल्यूम दे रखी है, 8 घन सेंटीमीटर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एक साइड होगी वो क्या होगी, वो होगी 2 सेंटीमीटर की, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्या करते हैं 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो अब ये बताना है 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि क्या है, ये जो n क्यूब है वो कितना दे रखा है 125, तो यहाँ से n क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो कितने हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है जो बड़े घन की भुजा है वो क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 5 है, और एक पार्ट की जो लेंथ है वो क्या है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो ये 8 सेंटीमीटर क्यूब है यही इसी के टुकड़े करे हैं 125 हमने। ठीक है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आई है 2 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल कितनी बन जाएगी, तो टोटल बन जाएगी हमारी 5 को 2 से गुना कर देंगे, टोटल हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक रंगे हुआ घन है उसे 8 घन सेंटीमीटर के 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि उस जो छोटा घन होगा उसकी एक साइड क्या होगी 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और 125 के हिसाब से जो n हो जाएगा वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट बनेंगे। ठीक है, और एक की लेंथ होगी 2, तो सभी की 2 होगी, तो इसके हिसाब से 2 4 6 8 10 बन जाएगी। ठीक है ना, तो हमने क्या किया 5 को 2 से गुना कर दिया, 10 निकाल दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है ए पेंटेड क्यूब इज कट इनटू ए टोटल ऑफ 216 स्मॉल क्यूब्स, 216 स्मॉल क्यूब्स। Then how many small cubes will be formed whose at least 2 surface are painted? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें दिया हुआ है अब की बार at least। ठीक है, इसका मतलब क्या है अभी बताते हैं। एक हिंदी में पढ़ते हैं पहले। एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कोई बात नहीं जी, हम काट देंगे। यहाँ पे क्या होगा n क्यूब क्या दे रखा है हमें 216 दिया हुआ है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम, यहाँ पे कम से कम दे दिया, यहाँ पे फंसा दिया 2 सतरंगी। अगर यहाँ पे कम से कम की जगह ये बोलता कि ओनली, केवल, तो हम क्या करते हैं? तो हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। क्या फार्मूला होता है 2 सतह के लिए? क्या होता है 2 सतह वाले के लिए? फार्मूला होता है हमारा 12n-2 वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाते हैं, हमारा आंसर निकल जाता है। बट इसने बोल दिया कम से कम एक क्यूब है, ठीक है, उसमें हमें बताना है कम से कम 2 सतरंगी। तो उसमें कम से कम 2 सतरंगी कौन कौन सी होती है? 2 तो होती है, उसके बाद जो 3 साइड वाली होती है वो भी तो कम से कम 2 सतरंगी तो होती है उसमें, उसके अंदर भी, ठीक है ना। जो 3 साइड से जो कलर होती है उसमें भी तो कम से कम 2 सतह तो होती है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 वाला भी निकालेंगे और हम 3 वाला भी निकालेंगे। ये बात समझ में आई? 2 साइड से कलर वाला कम से कम इसमें 2 हो ही जाएंगी, और 3 वाले में भी तो 2 होती है, कम से कम बोला है ना उसने, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, और जो 3 वाला होता है तो उन वाले में क्या होती है, उसमें फिक्स होती है 8, ठीक है। ये क्या होती है, ये फिक्स होती है। जो 3 साइड से कलर्ड होती है वो टोटल कितनी क्यूब होती है? वो होती है 8 क्यूब होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वाला निकालना है, फिर 3 वाला। 3 वाले में 8 होती है, 2 वाला हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो n की वैल्यू क्या आई है हमारी? 6 आई है। तो यहाँ पे 12, 6 माइनस 2 करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 4, और 12 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 48। ये तो 48 हो जाएगा, और इसमें 3 वाला भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये कम से कम वाले में ये 2 और 3 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 48 जमा 8 टोटल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56, क्योंकि यहाँ पे इसने दिया था कम से कम। ये बात समझ में आई? एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में ओनली नहीं है, केवल नहीं है, यहाँ पे दिया है कम से कम दिया है। तो कम से कम में 2 वाले तो निकलते ही हैं, और साथ में 3 वाले भी निकलते हैं। उनके अंदर भी तो 2 होती हैं जो कलर होती हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। और 3 वाले की क्या होती है? फिक्स होती है 8, और 2 वाले का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 12n-2 गुना कर देते हैं, वहाँ 2 वाली निकल जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। इसमें कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन था ना, तो अगर इसमें कम से कम ना दे रखा होता, अगर ओनली दे रखा होता, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर 3 सतह निकालनी है तो ये फिक्स होता है 8, अगर 2 सतह निकालनी है तो ये क्या होता है 12n-2 होता है। अगर एक सतह निकालनी होती है कलर्ड वाली, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 6n-2 का स्क्वायर। अगर कलरलेस निकालनी होती है तो क्या करते हैं n-2 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। अगर अब इसने बोला है कम से कम का मतलब एट लीस्ट, ठीक है। एट लीस्ट में हम क्या करेंगे, अगर 3 वाला बोल रखा तो 3 ही होगा, ठीक है। अगर इसने एटलीस्ट 2 वाली बोले हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 और 3 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2 वाली तो होती है 2 साइड वाली, और 3 जो कलर्ड होती है उसमें भी 2 साइड होती ही है, ठीक है। अब एक वाली में बोलता है तो एक वाली में क्या करेंगे हम, एटलीस्ट में तो 1 भी ऐड करेंगे, 2 भी ऐड करेंगे, और 3 भी ऐड करेंगे, ठीक है। ये एटलीस्ट में होता है। अगर एट मोस्ट आ जाता है, एट मोस्ट आ जाता है, अगर 3 साइड वाली हमें निकालनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, बट उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे कम भी हो सकती है, तो क्या करेंगे हम, इसमें 3 जमा 2 जमा 1 जमा 0 इनको भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। एट लीस्ट में तो है कम से कम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एट मोस्ट में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इससे कम भी हो सकती है। और 3 वाले के बाद 2 वाले में क्या करते हैं हम, 2 वाली भी ऐड कर देते हैं, 1 वाले भी ऐड कर देते हैं, और 0 भी ऐड कर देते हैं एट मोस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद एक साइड पेंटेड वाले में क्या करते हैं, 1 और 0 को भी ऐड कर देते हैं। आई होप ये वाला क्लियर हुआ है आपको। ओनली वाले में तो सिर्फ डायरेक्ट जो फार्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। एटलीस्ट जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, कम से कम वाले में 3 साइड वाला तो 3 से ये तो फिक्स होता है, ठीक है। अगर 2 साइड वाला पूछता है, अगर कोई क्यूब 2 साइड से कलर्ड हो, ऐसी कितनी क्यूब्स होंगी जो 2 साइड से कलर होंगी कम से कम, तो 2 वाली तो होगी ही, और 3 वाली भी तो 2 साइड से कलर्ड होती है, ठीक है। ऐसे ही एक में भी, ठीक है। तो इसमें ऐसे करेंगे, और एट मोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।